Hi guys, welcome to my channel Psychology with Aditi. I am Aditi, a psychology student, and in this video I will tell you कि मेरा internship experience कैसा रहा KGMU में. So let's begin. Okay, so it's been almost more than 1 month कि मैंने वीडियो नहीं अपलोड करी थी, इसका मेन रीज़न यही था कि बिकॉज आई वॉज गेटिंग क्रश्ड बिकॉज ऑफ टाइम रिस्ट्रेंट्स. इंटर्नशिप के टाइम में मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कोई वीडियो भी बनाऊँ, बट दिस इज़ माई वीडियो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. एंड सबसे पहले मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा एट KGMU. सो मैं स्टार्ट करती हूँ कि फॉर दोज हु डोंट नो, KGMU is one of the top premier medical institutes of India, and because it is a government institute तो इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, especially in the field of psychology, in the field of psychiatry. More and more people want to apply here, so make sure कि आप जल्दी से जल्दी apply करें if you want to do an internship over here. So I'll start with the application process कि if you want to apply to KGMU, आपको कुछ documents required होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, you need the photocopy of your 10th and 12th mark sheet, और एक application भी लिखना होता है जहाँ पे you mention the name, age and the details कि why you want to apply at KGMU, कौन सी ऐसी opportunities हैं जो आपको वहाँ मिलेंगी. ये सारी चीज़ें, सारे documents जाके आपको KGMU के registrar office में submit करना होता है. The best time to go there would be between 10 to 3. एंड यस, KGMU सैटरडे को भी वर्क करता है. फीस यहाँ पे बिकॉज मेरी 1 मंथ इंटर्नशिप थी एंड क्योंकि मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो मुझे 5,000 देने पड़े थे, बट जो बैचलर्स के बच्चे हैं वो उनके 3,000 लगे थे डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन. सो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि आपको कॉल आएगी, सो यू हैव टू वेट फॉर द कन्फर्मेशन. अगर कुछ दिनों बाद आपको कॉल आती है दैट मीन्स कि आपका हो गया है. एंड मैंने जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई थी कि आप आके अपना लेटर ले जाइए, आपका कंफर्म हो गया है. सो जब मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया जहाँ पे मेरा कुछ स्टूडेंट्स के और नाम अलॉटेड थे कि मुझे कौन सा बैच मिला है. एज सच वो सिर्फ एक पेपर होता है बिकॉज अल्टीमेटली जितने भी बैचेस होते हैं सब एक ही बिल्डिंग में और एक ही सेटिंग में काम करते हैं, सो इट डज नॉट मेक्स मच डिफरेंस. सो जब मैं वो लेटर लेके आई थी उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि इंटर्नशिप के 2-3 दिन पहले आके ये लेटर आपको विथ फीस सबमिट कर देना है. तो मैं गई थी अपनी इंटर्नशिप के 1 हफ्ते पहले, जो भी मुझे जून से स्टार्ट करनी थी तो मैं 1 हफ्ते पहले गई थी मानसिक चिकित्सालय जो है वहाँ पे, उसके कार्यालय में. मैंने वहाँ जाके ये ऑफर लेटर और मैंने सबमिट किया था फीस. तो उन्होंने नहीं, मानसिक चिकित्सालय के कार्यालय में नहीं, मैंने फीस और ये लेटर सबमिट किया था ऑफिस में जाके, KGMU के ऑफिस में जाके. रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपको जाना कहाँ पे. उसके बाद मैंने वो चीज़ें फीस जाके सबमिट करी. एंड मेक श्योर कि वहाँ पे आप कैश ही ले जाएं बिकॉज वहाँ पे कोई ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं है अपेरेंटली. उनका ATM भी है, अगर आप कार्ड ले जाते हैं गुड इनफ, बट आपको कैश ही लगेगा. सो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है. तो जब आप फीस सबमिट कर देते हैं उसके बाद वो आपको एक फी रिसीट देते हैं. एंड उसके बाद आपको करना क्या होता है, उस फी रिसीट को बहुत संभाल के रखना होता है. एंड वो जो आपको लेटर मिला होता है उस लेटर को, उस फी रिसीट को और एक ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको इंटर्नशिप वाले दिन ले जाने होते हैं. ये 3 चीजें लेके आपको इंटर्नशिप वाले दिन मानसिक चिकित्सालय के जो कार्यालय है वहां जाके सबमिट करना होता है. एंड आफ्टर दैट यू आर ओके. फिर आपको रोज जाके सुबह एंट्री करनी होती है, साइन करना होता है, अटेंडेंस लगती है. अटेंडेंस सिर्फ 15 मिनट का ही टाइम मिलता है. मेरी जो टाइमिंग्स थी KGMU में दैट वाज फ्रॉम 9 to 4 और मुझे मतलब किसी भी हाल में 9:15 के पहले साइन करना होता था वरना मेरी अटेंडेंस गई उस दिन की. एंड 1 मंथ में मेरा ऐसा था कि 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते. अगर आप लेते हैं सो आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं लिया, बट आई डोंट नो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, बट मे बी देयर इज समथिंग, सो मेक श्योर ऑफ दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस, हम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो MPhil, जो भी इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स होते हैं वो हर एक टोटल वहाँ पे जितने MPhil के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर अलॉट किए जाते हैं. सो टोटल वहाँ पे 16 MPhil के रेसिडेंट्स हैं, 8 फर्स्ट ईयर एंड 8 सेकेंड ईयर. तो मुझे सेकेंड ईयर रेसिडेंट के अंदर अलॉट किया गया था. एंड शी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव. एंड कुछ दिनों बाद एक और लड़की आ गई थी जो कि LU की थी. एंड वो और मैं सिर्फ 2 ही लोग थे जो कि सेकेंड ईयर रेसिडेंट मतलब उन मैम के अंदर अलॉटेड थे. एंड मोस्टली ऐसा होता था कि जो
स्टूडेंट्स हैं उन्हें फर्स्ट ईयर के अंदर ही अलॉट किया जाता था रेसिडेंट्स के, बिकॉज उनका काम होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट कराना, असेसमेंट्स कराना, तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है। जो सेकेंड ईयर रेसिडेंट्स होते हैं उनका मेन काम होता है थेरेपी देना एंड डेटा कलेक्शन करना। यस, so starting with what work I have done there, so मेरा जो first day था that was the orientation day। of course हमें rules वगैरह बताए गए, especially for females it was कि आपको strict ट्रेडिशनल कपड़ों में ही आना है, सूट्स एंड सूट पहन के विद दुपट्टा ऑफ कोर्स। एंड आप कोई भी, अगर एक लड़की एक दिन टॉप पहन के आई थी फर्स्ट डे पे, उसे वापस भगा दिया गया था बिकॉज रूल्स वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम देयर वहाँ पे 2 कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि हमें सुपरवाइज करते हैं, जिनके अंडर जितने भी लोग हैं वहाँ पे उन्हें जाके रिपोर्ट करना, इन्फॉर्म करना, सब कुछ करना। अगर कोई भी चीज़ की आपको परमिशन चाहिए तो उनसे जाके लेनी होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट टू टेल कि यस, मेरा जो मेन काम था दैट वाज ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने बोला मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखी हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ थी दैट वाज that I got the opportunity to conduct psychological assessments unlike other places। मैंने इसके पहले भी इंटर्नशिप करी है कई हॉस्पिटल्स में, बट ऑफ कोर्स कुछ सेमी गवर्नमेंट थे, कुछ प्राइवेट थे, तो मुझे कभी भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं कोई टेस्ट वहाँ पे कर पाऊँ, बट पहली बार मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मोस्टली केजीएमयू में ऐसा है कि आईक्यू और पर्सनालिटी के ही असेसमेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर जो छोटे जिन्हें सर्टिफिकेशन चाहिए या फिर पर्सनालिटी असेसमेंट से रेफर होके आते हैं। सो मैंने जो असेसमेंट्स करे थे दैट वाज, पहले मैं चिल्ड्रन का बताती हूँ। मैंने जीडीटी, एसएफबीटी एंड मैंने मिसिक किया था, बेस वर्बल एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस स्केल, सीपीएम करा था मैंने, एंड मैंने आईक्यू इनटेक फॉर्म भी लिया था, जो कि ऑफकोर्स ये सारे टेस्ट सुपरविजन के अंडर करने होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट वाज अ न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी जो कि मैं कंडक्ट करा पाई, दैट वाज द पीजीआई बीबीटी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बैटरी ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज 5 उसमें टेस्ट होते हैं और मुझे करने में बहुत मजा आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो पर्सनालिटी टेस्ट करे थे वो थे टीएटी, एचटीपी, एसएससीटी, एचटीपी, एमसीएमआई एंड स्किड, विच इज फॉर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। तो ये सारे मैंने टेस्ट करे थे, जो कि मैंने ऑफकोर्स फर्स्ट ईयर रेसिडेंस के अंडर करे थे, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला कि मैं जिनके अंडर अलॉटेड थी वो सेकेंड ईयर की अंडर थी, तो वो उनका मोस्टली काम थेरेपी पे था। तो मुझे उन्होंने भी असेसमेंट्स कराए हैं, बट मुझे ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के अंदर मैं जाके उनसे रिक्वेस्ट करती थी, बिकॉज ये चीज़ भी आपको है कि आपको जा के काम मांगना पड़ता है। इट्स नॉट कि आपको बैठे बैठे सब मिल जाएगा, तो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव आउट देयर, कि आपको सबसे जाके इंटरेक्ट करना पड़ता है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, ओके दैट आई एग्जिस्ट, आपको कोई हेल्प चाहिए, यू हैव टू डू दिस कंटिन्यूसली टू गेट वर्क डन देयर। देन मैंने एक और चीज़ करी थी विच वॉज द डेटा कलेक्शन, बिकॉज मेरी जो रेसिडेंट थी उनका ये फाइनल ईयर है एंड वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर रही हैं। सो उनकी जो रिसर्च थी दैट वाज, उनको जो डेटा कलेक्शन करना था वो उन्हें करना था इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी। सो वहाँ पे मैं गई हूँ ऑलमोस्ट ओवर 1 मंथ डेटा कलेक्शन के लिए, एंड मैंने वहाँ पे जाके जो डिफरेंट स्केल्स होते हैं साइकोलॉजिकल टूल्स लाइक दास, ब्रीफ, कोप, ये सारे मैंने वहाँ पे अप्लाई करे हैं, एंड स्पेसिफिकली ऑन द पेशेंट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। यस, सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मुझे गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट का भी एक्सपोजर मिलेगा। देयर आई यूज्ड टू सिट दिस बिहाइंड जो भी वहाँ के सीनियर रेसिडेंट्स, जूनियर रेसिडेंट्स, इवन कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट जो वहाँ पे होते थे, वहाँ मैं बैठ के वेट करती रहती थी कोई पेशेंट आएगा तो मैं उनका वो लूँ, उनसे मैं डेटा ले पाऊँ। बट मैं वहाँ पे जो भी उनकी कॉन्वर्जेशंस होती थी या फिर वट एवर यूज टू हैपन कि मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली रिगार्डिंग सिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट विच नॉलेज आई हैव एक्यूमुलेटेड ओवर देयर वेरी अनएक्सपेक्टेडली। बट या इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। एक टाइम पे तो वहाँ के गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो रेसिडेंट्स थे वो भी मुझे जानकर कि थे कि मैं साइकेट्री डिपार्टमेंट से इंटर्न हूँ, मैं रोज़ यहाँ पे डेटा कलेक्शन के लिए आती हूँ, तो मेरी उनके साथ भी बनने लगी थी, विच वॉज अ वेरी नाइस थिंग। एंड यस, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने वहाँ पे केस हिस्ट्री भी ली है,
केस हिस्ट्री एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। अब केस हिस्ट्री लेने का मौका बहुत ही कम मिलता है बिकॉज मोस्टली जो काम है वो रेसिडेंट्स करते हैं। आप सीखने के लिए ले सकते हो, बट फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू इंसिस्ट, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ही आपको ये चीज़ हो सकता है मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन आप किसके अंदर अलॉटेड हो। एंड मैंने एक ही बार केस हिस्ट्री एमएससी मैंने एक ही बार मैं ले पाई थी बिकॉज मोस्टली हमें जो काम मिलता था वो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराने का ही मिलता था। सो मेरा जो की टेक अवेज है वहाँ पे वो ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिला विच वॉज मोर देन वॉट आई लर्नड इन अ क्लासरूम सेटिंग, बिकॉज सारी चीज़ें प्रैक्टिकल आप अपनी आंखों से देख रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एंड you learn professionalism, ethics, patience, all of these things आपको demonstrate करनी पड़ती हैं real life situations में, which demands a lot of patience and आपको over the time समझ में आता है कि चीज़ें कितनी important है, especially जब आप patients से interact करते हो जो already इतने distress में होते हैं। Apart from that, I also learned that psychology is not just about test and scores, it is also about people, because मैं एक patient पे एक बार HTP कर रही थी, house tree person वाला test, and I think she was so distressed। वो already वहाँ पे obviously psychiatry department में कोई normal इंसान तो आएगा नहीं, आप परेशान हो, आपको कुछ problem है तो ही आप आओगे। So what happened that she was very stressed, distressed actually, एंड उनका सर भी दर्द हो रहा था। तो वो टेस्ट बहुत टाइम से पहले उन्होंने SSCT करा, फिर उन्हें HTP भी कराना था। तो एक टाइम पे शी वाज वेरी इरिटेटेड कि अब उन्हें आगे नहीं करना है ना, आई कैन नॉट फोर्स हर कि यू हैव टू ड्रॉ, बिकॉज उनके सर दर्द ही हो रहा था। उन्होंने मुझसे बोला था आपके पास सर दर्द की दवा है क्या, बट ऑब्वियसली हम उन्हें ऐसे दवा नहीं दे सकते थे। तो मैंने उनके जो भी इन्फॉर्मेंट थे उन्हें ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी थी जाके। एंड वहाँ पे एक टाइम पे आके शी वॉज वेरी इरिटेटेड एंड शी जस्ट ब्रोक डाउन। तो मैंने वो टेस्ट वहीं पे रुकवा दिया था। इट वॉज नॉट कि मैं उनसे टेस्ट कंटिन्यू कराती क्योंकि कराना है, आई जस्ट स्टॉप द टेस्ट थे। मैंने थोड़ा ब्रेक दिया, उनको रिलैक्स होने का टाइम दिया, एंड जब वो नॉर्मल हो गई तो मैंने टेस्ट फिर कंटिन्यू करा। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स आई लर्न कि चीज़ें करवानी है, बट यू ऑल्सो हैव टू सी कि पेशेंट किस हाल में है। You cannot just be very mechanistic over there. Then the thing I enjoyed the most was making genograms। पता नहीं मुझे genograms बनाने में इतना मज़ा क्यों आता था। फैमिली ट्री सो जो भी बनाना होता है मुझे, मतलब इट वॉज ऑब्वियसली कि मैंने सबसे पहली चीज़ नीरज आहूजा टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाट्री में पढ़ी थी, बट ऐसे रियल लाइफ पेशेंट से पूछ के फिर बनाना, दैट वॉज अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। दैट वॉज द बेस्ट पार्ट जो मुझे, मतलब ऑब्वियसली जो मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट लगता था कुछ सेकेंड्स का। एंड यस, अगर बात करते हैं चैलेंजेस की, तो वहाँ पे जो पर्सनली मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था दैट वाज ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप जून के महीने में करी थी एंड ऑल ऑब्वियसली इतनी गर्मी होती है। एंड मैं जिस डिपार्टमेंट जाती थी, गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट, एंड मैं जिस एरिया में मुझे बैठना होता था, आई डोंट नो वहाँ का AC फंक्शनल क्यों नहीं था। एंड बिकॉज वहाँ की जो दीवारें थी, जो छत थी, सीलिंग, वो बहुत ऊंची थी, तो पंखा लगा भी है तो हवा तो मुझ तक तो नहीं आती थी। आई डोंट नो क्या ही मतलब था वो। एंड वो AC वहाँ पे ठीक भी नहीं, उस स्पेसिफिक वो जो एरिया था वहाँ पे ही वो AC काम नहीं करता था फॉर सम रीजन। बाकी AC फंक्शनल थे डिपार्टमेंट के। आई एम नॉट सेइंग कि वो डिपार्टमेंट में ही AC नहीं है, आई एम सेइंग कि मुझे मैं जहाँ बैठती थी उस एरिया में AC काम नहीं करता था। सो एंड वो जगह इतनी ओवर पॉपुलेटेड, इतने ज़्यादा लोग वहाँ आते थे स्पेसिफिकली इन दैट डिपार्टमेंट, छोटे छोटे बेबीज एंड ऑल। आई यूज्ड टू थिंक कि मेरा ही हाल हो रहा है तो उनका क्या ही होता होगा, एंड आई डोंट नो इफ एनीबडी केयर्ड एक्चुअली। सो दैट वाज वन ऑफ द चैलेंज कि मुझे वहाँ बैठ के पूरा दिन बैठना, ऑलमोस्ट 4 आवर्स मुझे बैठना पड़ता था डेटा कलेक्शन के लिए। सो मैं बैठी थी, मैं 2 हफ्ते तक बैठी, मेरी तबीयत खराब हुई बिकॉज ऑफ द हीट, बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ऐसा नहीं मैं पानी नहीं जाती थी, मैं सब कुछ करके जाती थी, स्टिल मेरे लिए वो हीट इतनी अनबेरेबल हो गई थी दैट आफ्टर 2 वीक्स मेरी तबीयत खराब हुई, 3 वीक्स मेरी तबीयत खराब हुई, एंड 3 वीक्स के बाद तो मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई थी दैट फॉर लिटरली 3 days my head was paining, I was not able to eat anything, I was just vomiting and everything that was happening because of that dehydration specifically in that department। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। एंड देन
फाइनली आई रिक्वेस्टेड माय रेजिडेंट कि मैं अब डेटा कलेक्शन नहीं कर पाऊंगी. दैट वाज इन द एंड, 4-5 days ही बचे होंगे मेरी इंटर्नशिप को. सो शी वाज वेरी सपोर्टिव, सो शी अग्रीड. बट दैट वाज अ वेरी टेरिबल थिंग. एंड व्हेन आई स्टॉप्ड गोइंग एट दैट प्लेस आई रियलाइज कि मैं इतना नहीं थक रही हूँ जितना मैं थकती थी. बिकॉज ऑफकोर्स हमारा जो डिपार्टमेंट था साइकाइट्री का, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट वेरी, बिकॉज मैं ओपीडी में नहीं जाती थी. जो क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिट है हम लोग को वहां बैठना होता था. तो दैट एरिया इज वेरी नाइस, एसी फंक्शनल सब कुछ. आई डोंट नो, जो गायनोकोलॉजी का जो ओपीडी है, आई समथिंग रियली नीड्स टू बी डन आउट देयर, आई थिंक. थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब आप कुछ करो ना करो, इस चीज़ का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप वहाँ इंटर्नशिप करने जा रहे हो, ट्राई करना कि आप जून के महीने में ना जाओ. बिकॉज मेरी सबसे बड़ी गलती मुझे यही लगती है कि मैं जून के महीने में गई, जबकि मेरी मई जून मुझे 2 महीने मिले थे. एंड आई ऑब्जर्व कि जून के महीने में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ऑफ, तो सारे लोग पहुंच गए थे. एक टाइम पे थे ऑलमोस्ट 60-70 स्टूडेंट इन द सेम डिपार्टमेंट. एंड पेशेंट्स से ज़्यादा इंटर्न्स देखने को मिलते थे. एंड वी यूज्ड टू वंडर कि व्हाट इज दिस. मतलब मैं जिस दिन आई थी, मुझसे पहले जो लोग आए थे, 2 हफ्ते पहले भी वो आए थे मई में, बट स्टिल उनको हमसे ज्यादा काम मिलता था. उस टाइम पे इंटर्न्स कम थे तो उन्हें सबका काम मिलता था. बट हमारे टाइम पे ये हाल हो गया था जिस टाइम पे मैं गई थी. 60-70 स्टूडेंट्स हैं, 16 रेसिडेंट्स हैं. सो I think you can imagine कि what might have been the situation out there. So please make sure कि आपको internship करनी है, आप किसी भी महीने में जाओ. समर internship वहाँ पे avoid करना, because बहुत ज़्यादा struggle बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा competition बढ़ जाएगा. And I also notice one thing, जब जून खत्म हो गया, जब मैं दोबारा गई थी यहाँ सर्टिफिकेट लेने जुलाई में, तो वहाँ पे जो इंटर्न्स थे वो इतने कम हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कोई है ही नहीं. बिकॉज भीड़ चली गई थी. वहाँ पे जो इंटर्न्स थे अब उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बिकॉज काम अब उन्हें ज़्यादा मिलेगा. सो या प्लीज़ जून के महीने में मत जाना, ट्राई. एंड आई थिंक जून के महीने में कहीं भी इंटर्नशिप करने में सेम हाल होती है, बिकॉज एवरीवेयर एवरीवन इज आउट देयर. सो प्लीज़ आपको करनी है, इफ यू वांट टू लर्न मोर, आप थोड़ा पहले करो, मई में कर लो, जुलाई में कर लो, बट डोंट ट्राई इन जून प्लीज. वन मोर थिंग इज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. तो हर चीज़ डिले होती है, हर चीज़ कल 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 होती रहती है. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट आउट देयर. Coming to the pros, first of all KGMU, because it is a government institute and I think वो top 5-6 colleges के अंदर आता है for psychology, psychiatry. तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है. सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. दूसरी चीज़ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है टेस्ट को कंडक्ट करने की, सिर्फ ऑब्जर्व करने की नहीं कि दूर से ऑब्जर्व करो. यू एक्चुअली गेट टू डू सो मेनी टेस्ट आउट देयर. IQ, पर्सनैलिटी, न्यूरोसाइकोलॉजिकल, सारे टेस्ट हमें करने को दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. तीसरी चीज़, दैट यू गेट अ लॉट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर टू थेरेपी, टू पेशेंट्स, टू डिफरेंट फील्ड डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि डेटा कलेक्शन के लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जाते थे, एंड और भी जो वहाँ डिपार्टमेंट्स थे, बिकॉज KGMU is not only for psychology, psychiatry, it is for multiple departments. So जैसे कि मुझे गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिला, which was not at all related to me, psychology, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बट मुझे मिला. So मेरी फ्रेंड को न्यूरोलॉजी, वो जाती थी आई थिंक ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज वाले पेशेंट्स में रिसर्च करनी. सो दैट इज अ थिंग कि मल्टी डिसिप्लिनरी आपको वहाँ पे रिसर्च में काम करने का मौका मिल सकता है. एंड येस, ऑल्सो वन थिंग कि यू माइट गेट सपोर्टिव ट्रेनीज. स्पेशली आई वॉज वेरी लकी कि मुझे जो रेसिडेंट मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, हम्बल थी. मुझसे कभी भी कोई गलती होती थी तो वो मुझे डांटती थी ऑफकोर्स, बट एट द सेम टाइम वो मेक श्योर करती थी कि मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट ना करूँ. मुझे बहुत ही प्यार से समझाती थी एंड मुझसे वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी. मैं कुछ भी उनसे शेयर कर पाती थी. शी वॉज वेरी काइंड टू मी. एंड मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी किया था उनके बारे में, एंड व्हेन आई wrote a whole post. So yes, that was all for this video. So make sure to like, subscribe and comment on my video अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो. That was all for my experience at KGMU. See you in the next video. Bye.